हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्यूटोरियल विच इज़ पार्ट 4 ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पार्ट 1 में हमने दोस्तों रिटायरमेंट देखा था, जिसमें हमने उनकी नीड एनालिसिस की थी कि रिटायरमेंट के वक्त उनको कितना कॉर्पस लगेगा ताकि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड खर्चे निकाल पाए। पार्ट 2 में हमने देखा था कि किड्स का फ्यूचर, जो बच्चों के फ्यूचर है, उसके जो खर्चे लगने वाले हैं तो वो कैसे कैसे बढ़ते जाएंगे और उसके लिए उनको कितने का प्रोविजन करना पड़ेगा। पार्ट 3 में जो हमने देखा दोस्तों वो था कि अगर कोई रिटायरमेंट के उम्र तक या बच्चों के एजुकेशन, हायर एजुकेशन या मैरिज के उम्र तक अगर कोई जीवित नहीं रह पाया, ऐसी अवस्था में उनके जो खर्चे हैं वो तो आने वाले ही हैं, तो वो खर्चों का प्लानिंग कैसे करेंगे, तो इंश्योरेंस के थ्रू। ओके, सो ये इंश्योरेंस मीटर हमने देखा था लेवल 3 पे, जिसमें ये पूरे के पूरे मीटर्स वगैरह हमने देखे थे लास्ट में। दोस्तों अब हम जाएंगे लेवल 4, जिसे हम कहते हैं समरी शीट। दोस्तों मैं ये बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखना। अब दोस्तों ये समरी शीट एक्चुअली है क्या, कि अब तक दोस्तों हमने जो लेवल 1 और लेवल 2 में जो कुछ भी हमने प्लानिंग किया था कि अगर वो जीवित रहते हैं उतने सालों तक तो उनको रिक्वायरमेंट कितने आने वाली है। तो जैसे कस्टमर का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर देगा, उसका गोल दे देगा, क्लाइंट का गोल कौन सा है, कौन से उम्र में उनको वो पैसा लगने वाला है, वो गोल के लिए अभी कितने साल बाकी है। जैसे कि हमने देखा था कि क्लाइंट का एज है 36, हमने शुरुआत में डेट ऑफ बर्थ डाली थी। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कितने साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए ये आपको बताएगा, और आपने जो रिटायरमेंट प्लानिंग किया था तब उनको कितने कॉर्पस की रिक्वायरमेंट थी, ये भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे बताएगा। अब दोस्तों ऐसे हमने जितने भी गोल्स देखे हैं, तो सबसे पहला लेवल 1 पे देखा था उनका खुद का रिटायरमेंट, जो क्लाइंट है उनका, और जो बच्चे के मास्टर्स, बच्चे का ग्रेजुएशन, और मैरिज। तो उनके 2 बच्चे थे, एक रियांशी और विहान। तो इन दोनों बच्चों का मास्टर्स, ग्रेजुएशन और मैरिज। दोस्तों अगर आप लेवल 2 का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको पर्पसली कहा था कि हम एसएससी और एचएससी के ऊपर हम टिक मार्क नहीं कर रहे हैं। अगर टिक मार्क आप नहीं करेंगे तो आपको फाइनल समरी शीट पे वो अमाउंट नहीं दिखेगी या वो गोल नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर एसएससी और एचएससी के गोल नहीं दिख रहे क्योंकि अमाउंट काफ़ी मामूली थी। बट जो बड़ी बड़ी अमाउंट है, जो रकम लगने वाली है, इसका कितना कितना कॉर्पस लगने वाला है दोस्तों, तो ये इस हिसाब से आपको सारे ये अमाउंट यहाँ पे दिख जाएंगे। अब दोस्तों ये जो वर्जन है, इसमें हमने जो गोल्स हैं, ये सिर्फ उनके जो आपने प्लानिंग किए थे रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और बच्चों का फ्यूचर, यही आपको खाली दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो एक्स्ट्रा गोल्स है, जो अगला वर्जन आएगा, उसमें हम जो उनके कोई अलग गोल्स रहेंगे, जैसे उनको फॉरेन ट्रिप जाना है या फिर लग्जरी कार लेनी है या ऐसे कोई भी गोल्स है, तो भी आप इस पे ऐड कर पाओगे, बट दैट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर वर्जन। अब दोस्तों ये जो शीट है, इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम जितने भी गोल्स ये सिलेक्ट कर रहे हैं, जो जो हमने प्लान करे थे, ये देखना दोस्तों, ये सभी गोल्स में अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। जो अब तक हमने जितने भी वीडियोस देखे, ये पूरे दोस्तों प्लानिंग का एक सारांश, एक समरी, एक सार अगर रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर एक साथ आपको पूरा का पूरा कंबाइन करके ये एक शीट में लाके रख देता है। और ये सारे गोल्स जो है, ये सारे गोल्स को आज से, अगर मान लीजिए आज से आप शुरुआत कर रहे हैं, अब तक आपने कुछ सेविंग किया नहीं और आज से अगर आपको शुरुआत करनी है, तो हर एक गोल के सामने, जैसे मान लीजिए अजीत सेठ का रिटायरमेंट है 24 साल के बाद, ईयर्स टू गो 24, जब उनका एज 60 होगा, तो 1,63,78,497 रुपया, 1,63,78,497, इतना डिफरेंस अमाउंट है दोस्तों। और इसके लिए उनको हम दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपको मंथली सेविंग करना है तो इतना आपको मंथली सेविंग करना पड़ेगा, लमसम करना है तो 40,45,000 आपको लमसम करना पड़ेगा। और दोस्तों ये कैलकुलेशन कौन सा है, तो ये कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट हमने किया है सेफ, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर एंडोमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये सेफ करके ही दिखेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड का, आपके कंपनी के यूलिप का अगर आप प्लान देना चाहते हो, तो जैसे मीडियम रिस्क है, बैलेंस्ड है, या फिर अगर आपको हाई रिस्क, पूरा इक्विटी ओरिएंटेड अगर आप कर रहे हो, तो रिस्क पे क्लिक करोगे। तो जब हमने प्लानिंग किया था दोस्तों, तो हमने 3 रेट्स अज्यूम किए थे, सेफ, बैलेंस्ड और इक्विटी। तो सेफ के लिए 6% था, बैलेंस के लिए 9% था, इक्विटी के लिए 12% था। तो जैसे ही आप दोस्तों ये स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनका मंथली सेविंग या लमसम भी चेंज हो जाएगा। सेफ में रिटर्न्स है 6%, इक्विटी में रिटर्न्स हायर लेवल पे लेके रखे थे असम्पशंस के लिए, तो इसके लिए पूरे के पूरे आपके चेंजेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये सेफ पे ही रहेगा।
अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हो कि आपको इक्विटी या म्यूचुअल फंड ही देना है तो ही आपको ये चेंज करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1,63,78,497 के लिए उनको मंथली सेविंग इतना करना है। या फिर विहान के मास्टर्स, जो जब क्लाइंट का उम्र होगा 56, 20 साल के बाद उनके जिंदगी में उनके बच्चे का मास्टर आने वाला है विहान, जिसके लिए उनको 32,86,000 का प्रोविजन करना है मैच्योरिटी का, और उसके लिए आज से उनको 7,024 रुपए सेविंग करना पड़ने वाला है। अब दोस्तों ये शीट हमें क्या बता रही है कि आपको सारे गोल्स मिलाकर आपका रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है और उसके लिए रिक्वायर्ड सेविंग कितना है। अब इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखी जाती है कि अब क्या क्लाइंट ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोई सेविंग किया है जिसकी उनको मैच्योरिटी मिलने वाली है या। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो कि करंट प्रोविजन मेड। हम क्लाइंट को पूछ सकते हैं कि सर आपको रिटायरमेंट के वक्त 1,63,00,000 रुपए की जरूरत है, बट क्या मैं जान सकता हूँ आपने ऑलरेडी अगर कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो क्या मैच्योरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मान लीजिए क्लाइंट कहते हैं कि यहाँ वहाँ मेरी 2-3 पॉलिसीज है, सब मिला के लगभग मुझे 50 लाख रुपए का कॉर्पस आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम 50 लाख रुपए का डाल देंगे, अब देखना 163 के सामने 50 लाख रुपए का प्रोविजन जैसे ही मैं डाल दूंगा, अब देखना दोस्तों डिफरेंस अमाउंट आ गया सिर्फ 1,13,00,000, क्योंकि 1,63 में से 50 लाख तो ऑलरेडी उन्होंने सेविंग उनका चल रहा है जिनकी उनको मैच्योरिटी आने वाली है। तो अब डिफरेंस खाली उनको 1,13,00,000 का ही जो डिफरेंस है उसका ही अब उनको सर सेविंग करना पड़ेगा, और ये 1,13,00,000 के लिए अब इनका मंथली सेविंग बनने वाला है 17,604। यही देखना दोस्तों, और एक बार आपको रिपीट करता हूं, अगर मैं जीरो करता हूं यहाँ पर तो देखना 17 के सामने 25 हो गया। बट अगर क्लाइंट हमें कह रहे हैं कि 50 लाख की मेरी मैच्योरिटी या कहीं ना कहीं से पैसा मुझे आने वाला है रिटायरमेंट के वक्त, तो जैसे ही मैं टैब का बटन दबाऊंगा, क्यू अल्फाबेट के लेफ्ट वाला टैब, या फिर आप कहीं पर और जगह पे क्लिक करोगे, ये देखना दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये अमाउंट कम हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिवर्स कैलकुलेशन कर लेगा। वैसे ही दोस्तों इनके बाकी के भी जो गोल्स है, तो मान लीजिए क्लाइंट कहते हैं हाँ जी हाँ, मैंने करीब करीब दोनों के केस में 10-10 लाख रुपए की मैच्योरिटी आने वाली है, मैंने उसको प्लानिंग कर दिया है। तो यहाँ पे देखना दोस्तों 10 लाख रुपए की मैच्योरिटी 973 चाहिए, उन्होंने 10 लाख का प्रोविजन कर दिया है, तो ये माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई अभी हमको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। सो जितना रिक्वायरमेंट है 973,950 ये पूरा का पूरा हमने प्रोविजन करके रख दिया है। सिमिलरली ग्रेजुएशन का भी उन्होंने कहा था कि जो अमाउंट है पूरा का पूरा हमने प्रोविजन करके रख दिया है, तो ये भी हम निकाल लेंगे, तो अभी डिफरेंस हो गया 0। अब दोस्तों हम क्लाइंट को कह रहे हैं कि सर क्योंकि ये हम वेल्थ चेकअप कर रहे हैं, तो वेल्थ चेकअप में अपने को सर पता चल गया है कि आपके एज के हिसाब से जितना भी आपने प्रोविजन किया है, ये प्रोविजन करने के बाद भी आपको रिटायरमेंट के लिए 1,13,00,000, रियांशी के मास्टर्स के लिए आपको 29 लाख, बाद में विहान जो बेटा है उसके शादी के लिए 31 लाख, इसकी इतनी मैच्योरिटी की प्रोविजन करनी है। विहान के मास्टर्स के लिए आपको 32,86,000 की प्रोविजन करनी है, और रियांशी के मैरिज के लिए आपको 27,72,000 रुपए की प्लानिंग करके रख देनी है। उसके लिए आपको सेविंग कितना लगेगा, तो दोस्तों ये सारा मंथली सेविंग अप्रोप्रिएट जो सामने फिगर्स आपको आ रहे हैं ये आपको आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए क्लाइंट अग्री कर जाते हैं ये सारे मंथली सेविंग चालू करने के लिए, तो प्लान कौन सा देना है। तो दोस्तों सेशन की शुरुआत में हमने देखा है कि अजम्पशंस हमने 6% के ऊपर अज्यूम किए सेफ के। तो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी दे रहे हो तो लगभग अपने को 5.5, 6, 6.5 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यूजुअली मिलता होता है। हमने 6% के हिसाब से, अगर आप देखोगे अगर कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम क्लाइंट को नहीं लग रहा है तो 17,604 रुपए का अगर आप प्रीमियम लोगे, या मान लीजिए 18,000 रुपए का प्रीमियम लिया, तो 24 सालों के बाद उनकी जो मैच्योरिटी है ये लगभग 1,13,00,000, 1,15,00,000 तक आपको आपके सॉफ्टवेयर में दिख जाएगी। या फिर विहान के मैरिज के लिए जो 3,300 रुपया जो 29 साल का इसको टर्म है, तो आप अगर आज से 3,329 रुपया 3,500 रुपए का मंथली प्लान चालू करेंगे अगले 29 साल के लिए, तो एग्जैक्टली दोस्तों 29 साल के बाद उनके हाथ में लगभग 30-31 लाख रुपए की मैच्योरिटी आ जाएगी। तो ये थंब रूल के तरीके से काम करेगा कि 6% के हिसाब से हमें तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतने फिगर्स। अब दोस्तों ये तो हो गए कि रिक्वायरमेंट कितना है। अब रिक्वायरमेंट तो पता चल गया, अब ये आ गया टोटल। देखो दोस्तों 39,000 का रिक्वायरमेंट आ रहा है, 17,600, 8,000, 3,000, 7,000 और 3,000 सब मिलाकर लगभग 39,783 का ये फिगर
आ रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हम क्लाइंट को कहते हैं कि सर आज की तारीख में रिक्वायरमेंटों में दिख रही है ये 39,000 का जो फिगर है ये सर ऐसे रातों रात तो बना नहीं है, इसको बनते बनते समय लग गया है क्योंकि सही समय पर हमने शुरुआत की नहीं है सेविंग्स की। सर आज से अगर और इसको हम डिले करेंगे तो ये सेविंग्स की रिक्वायरमेंट जो है ये और बढ़ती जाएगी क्योंकि आपके पास जो टेन्योर है वो घटते जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सर आई थिंक लेट अस स्टार्ट विद एटलीस्ट समथिंग विच इज मोस्ट अर्जेंट। तो सर क्या आप मुझे बता पाएंगे कि अब जो हम गोल्स का प्लानिंग कर रहे हैं उसमें सर आपको सबसे क्रूशियल जो गोल है उसको रखकर जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है उसको जरा बाद में प्लान करेंगे तो चलेगा क्या? तो क्लाइंट कहते हैं हाँ ठीक है। तो ऐसा कौन सा गोल है सर जो हम लोग थोड़ा बाद में प्लान करें तो भी चलेगा, इतना अर्जेंट नहीं है? तो समझो क्लाइंट कहते हैं कि दोनों बच्चों का शादी। तो जैसे विहान का मैरिज, इसको दोस्तों देखना मैं अनटिक कर रहा हूँ, और रियांशी की शादी इसको मैं अनटिक कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे दोस्तों मैं अनटिक करते जा रहा हूँ ना, यहाँ पर मंथली सेविंग आपको भले दिख रहा है बट ये कैप्चर नहीं किया जाएगा। ये देखो यहाँ से कम होता दिखेगा आपको। ठीक है, मैं आपको वापस एक बार दिखाता हूँ। रियांशी का मैरिज पे मैं टिक कर रहा हूँ, ये देखना 32,000 के सामने 36,000 हो गया मंथली रिक्वायरमेंट। अब मैं वापस अनचेक कर रहा हूँ, ये देखो 32,000 पे आ गया। अब दोस्तों हम क्लाइंट को कहते हैं कि सर ये देखना ये रिक्वायरमेंट है और इसके हिसाब से अपने को 32,000 रुपए सर मंथली सेविंग आज से चालू करना पड़ेगा। अब ये दोस्तों बहुत बार ये होता है कि क्लाइंट कहते हैं कि यार समझ में तो आ गया, पता भी है कि रिक्वायरमेंट है, बट अब मुझे 32,000 रुपए जो है ये इतना तो मुझे परवड़ने वाला है नहीं। तो मैं जरा सोच के आपको बताता हूँ। दोस्तों ये अवस्था, ये जो चैलेंज है ये हम काफी एडवाइजर्स फेस करते हैं। क्लाइंट को समझ है, क्लाइंट को करना है, बट उस समय क्लाइंट का उतना बजट नहीं है और काफी बार ये केस हैंगिंग रह जाती है और बाद में फॉलोअप्स भी उतने लेवल पे होते नहीं है, उसके दिमाग से ये बात निकल जाती है एंड देन उसके जो गोल है वो भी अनएड्रेस्ड रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर में एक टूल है जिसे हम कहते हैं बजट प्लानर, कि जहां पर हम कहते हैं कि सर अभी आपका बजट अगर 32,000 नहीं रहेगा तो सर आपका मैक्सिमम सर आप स्ट्रेच कर करके आप कितना स्ट्रेच कर पाओगे। तो मान लीजिए क्लाइंट ने कहा कि यार मैं करीब करीब मैक्सिमम 10 से 15,000 रुपए तक खींच पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। अब 32,000 रुपए तो पॉसिबल ही नहीं है, वो डील फिर नहीं हो पाती, वो क्लोजिंग नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हम जरूर कस्टमर को कह सकते हैं कि सर नो इश्यूज, आपका जो कंफर्टेबल फिगर है हम उससे शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, साल बढ़ते जा रहे हैं, इनकम बढ़ते जा रहा है, वैसे खर्चे भी बढ़ेंगे, हम सेविंग भी बढ़ाएंगे। तो सर इज इट ओके विथ यू? क्लाइंट कहता है ओके। तो अब देखना दोस्तों, यहाँ पर ये जो बजट प्लानर है, ओके, इसको नजर में रखते हुए और ये जो डिले कॉस्ट है, ये दोनों जो टूल्स है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी क्रूशियल टूल्स है। इसको अगर आप ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो कैसे 32,000 रुपए के प्रीमियम को आप 10 या 12,000 या 15,000 पे लेके जा सकते हैं उसके बजट के हिसाब से, और ऑन द स्पॉट आपका क्लोजिंग होगा, ये आपको पता चलेगा इसके अगले वीडियो में, जहां से आप देख पाएंगे कि कस्टमर को ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कैसे करना है। ऑफ कोर्स ये जो शीट है, मान के चलिएगा कि अगर हम क्लाइंट को कहते हैं कि सर सच में बताइए सर ये सारी रिक्वायरमेंट तो आपको समझ में आ गई, क्या आपको 32,000 रुपए आप अफोर्ड कर पाएंगे? दोस्तों जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आप 32,000 अफोर्ड कर पाएंगे, तो बहुत बार क्या होता है दोस्तों, उनका ईगो हर्ट होता है। तो जिनका इनकम है तो जरूर क्लाइंट कहेंगे कि जी हाँ मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, बट जिनका इनकम नहीं है उतना नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो उनको थोड़ा एम्पैथेटिक फीलिंग होता है, उनको लगता है कि जी हाँ ये व्यक्ति मेरे प्रॉब्लम समझ पा रहा है, और ऐसी परिस्थिति में वो आपको जरूर कहेगा कि नहीं यार 32,000 तो नहीं, मुझे थोड़ा कम करो, 10-15,000 में बिठा के दे दो। तो दोस्तों ये जो 10-15,000 में जो बिठा के देना है उसके लिए दोस्तों आपको अगला वीडियो देखना होगा, जिसमें हम ये दो जो प्लानर्स है हमारे, डिले कॉस्ट और बजट प्लानर, इसका हम प्लानिंग करते हैं। दोस्तों इसके अगले वीडियो में बजट प्लानर, डिले कॉस्ट एंड फाइनली द रिपोर्ट, इसका पूरा का पूरा हम वर्कशॉप इसके अगले वीडियो में लेंगे। ये कैलकुलेटर, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, इसे बार बार देख के प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स आप ही के तरह इतना प्रोफेशनली फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो जरूर आप उन्हें फिनवाइन ये सॉफ्टवेयर रेकमेंड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, न्यू आइडियाज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
करना बेल आइकन दबाकर। थैंक्स अ लॉट।